तो आज का मेन टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या होता है इस चीज को समझेंगे। ओके, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई, अगर मैं CH4 का एक मॉलिक्यूल ले लूं बेटा, CH4 ये वाला, ठीक है, इसके अंदर 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो क्या है, दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1, ठीक है ना, 2px1 2py1, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में देखूं तो क्या होगा, यानी कि थोड़ी सी हीट रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही ये नेक्स्ट उसमें चला जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन का एक एटम, उसके चार ऑर्बिटल ये हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है फेस टू फेस ओवरलैपिंग। तो देखते हैं हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल किसके साथ फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब इसकी स्ट्रक्चर को देखा गया तो ये है बेटा लाइक दिस। ओके, यानी कि इन चार डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन से 1s ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तो s और p ऑर्बिटल में कोई भी होगा फेस टू फेस ओवरलैप करेगा, वो करेगा कि नहीं, है ना। ये हाइड्रोजन का 1s1 और एक कार्बन का कोई भी एक p ऑर्बिटल, चाहे px है py है pz है ना, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस केवल z नहीं है, क्योंकि यहाँ दो एटम नहीं है केवल कि भी हम उनको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक एक जैसे कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, लाइक दैट, है ना। और एक टेट्राहेड्रली वो आ रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हेड ऑन फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एंड 2px हो या 2py या 2pz फेस टू फेस, ठीक है, हो जाएगी। ओवरलैपिंग के बाद में VBT क्या कहती है, जब इसका और इसका ओवरलैपिंग होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा लाइक दिस, है ना। एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस, तो नेट क्या बन जाएगा, नेट कुछ ऐसे दिखेगा, ये पूरा क्लाउड बीच में मोटा सा पूरा क्लाउड एक बन गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से। एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गई, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, और एक छोटा सा क्लाउड इधर दिखेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक है भाई, बन गया। तो बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और कार्बन के 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, है ना। 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 2px ऑफ कार्बन, सेम वे 2py 2pz, 3 बॉन्ड बना लिए। चौथा बॉन्ड देखो, कार्बन का तो 2s, ये लो कार्बन का 2s, ये कार्बन का है, और 1s हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेंगे तो भाई फेस टू फेस ओवरलैपिंग से इस टाइप का इनका ओवरलैपिंग होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मैक्सिमम बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऐसे आएगा। तो एक बात बताइए, क्या ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 1s और 2s आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो जब मैं देखता हूं तो भाई कार्बन के अगर मैं मान लो 4 बॉन्ड देखता हूं, एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इसमें कार्बन का 2p इसका 1s, कार्बन का 2p इसका 1s, कार्बन का 2p इसका 1s, कार्बन का 2s और ये 1s, 3 बॉन्ड की लेंथ, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक लेंथ के होने चाहिए, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट लेंथ का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, होना चाहिए कि नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच से जब इस चीज को एक्सप्लेन किया गया तो उसमें ये चीज आई, बट एक्सपेरिमेंटली तो कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड इक्वल थे। अब जो है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फंस गई भाई, अब कैसे एक्सप्लेन करें, चारों बॉन्ड इक्वल कैसे हो सकते हैं जब यहाँ पे इसके 3 p ऑर्बिटल है, ये 2s है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप है
हाँ, डिफरेंट ऑर्बिटल शेप होने की वजह से डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ सेम आई। All the four carbon hydrogen bond were of equal length, but according to VBT, 3 bonds should be of equal length and 1 bond different from those. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पाउलिंग भाई साहब थोड़े से आगे आते हैं और वो एक नई कॉन्सेप्ट का जो ना इन्वेंशन करते हैं। वो नई कॉन्सेप्ट क्या थी, इस चीज को उतारोगे, नोट डाउन करोगे या समझ में आ गया? कर सकते हो उसको एक्सप्लेन, अगर कहीं पर भी हो गया तो, कि भी वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, CH4 के अकॉर्डिंग कर दोगे? ओके, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि भाई ये जो कार्बन में, जो कार्बन का एटम जो है, जो सेंट्रल एटम है, वो क्या करता है, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, वो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है, बिफोर मेकिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या करते हैं, ये खुद भाई साहब आपस में मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। व्हेन दे मिक्स विद ईच अदर, 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। जब ये मिक्स हो रहे हैं ना, कंडीशन ये है हाइब्रिडाइजेशन की कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप एंड साइज वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब समझते हो, लगभग इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन वेरी नियर टू ईच अदर। एनर्जी, शेप एंड साइज सिमिलर होना चाहिए। जैसे 2s की इसमें शेप स्फेरिकल है, 2s की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, 2p की भी एनर्जी है, 2px की, 2py की, 2pz की, हाँ, सबकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। इसकी एनर्जी, इन तीनों की तो एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वेरी नियर टू ईच अदर तो है। साइज, शेप एंड एनर्जी, having similar size, shape and energy intermix with each other to give the same number of hybrid orbital। जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। तो 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ऑफ इक्वल शेप, इक्वल साइज एंड इक्वल एनर्जी, ठीक है। इक्वल शेप, साइज एंड इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें ये आपकी यहाँ पे न्यूक्लियस होगी, ये न्यूक्लियस मतलब उस कार्बन एटम की न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये देखो कार्बन का 2s, कार्बन का ही सेंट्रल एटम के ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे आपस में, ठीक है। जैसे यूं समझ लो, आटे का बना हुआ, ठीक है, ये ऐसे गोला है, ये ऐसे डंबल है, ये ऐसे डंबल है, ये ऐसे डंबल है, ठीक है। उनको मिक्स कर दो और इस टाइप के बना लो 4 एक जैसे। तो ये जो होंगे नए जो ऑर्बिटल बने हैं, दीज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? अब इसके कुछ रूल होंगे, 2-3 रूल है, वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं? बिफोर बॉन्डिंग, ओके, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, atomic orbital of the same atom having similar energy, shape, size intermix with each other to give new hybrid orbital or to give new orbitals of same, अब की बार में सिमिलर नहीं लिख रहा, of same energy, size and shape। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है। ये देखो, ये बड़ा लोब है, ये छोटा लोब, बड़ा लोब, छोटा लोब। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़े लोब के अंदर है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़े लोब के अंदर है, छोटे लोब के अंदर बहुत ही ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ना के बराबर, वेरी वेरी लेस, 95% तो लगभग इधर आ गई, ठीक है। तो अब जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा ना, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ये कार्बन की तरफ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ओके, समझ में आ गया? तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर ये डायग्राम बनाना, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन, atomic orbital of similar shape, size and energy, atomic orbital of similar
shape, size and energy of central atom intermix with each other to produce new orbitals of same एनर्जी, साइज एंड शेप। ठीक है, सिमिलर से सेम हो गई उनकी इंटरमिक्स होके। ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ओके। हाँ भाई, किसी की शेप थोड़ी सी डिफरेंट थी तो अब मिक्स करके नए ऑर्बिटल बने जिसकी शेप सेम है, साइज सेम है, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। अब इसके कुछ रूल हैं। पहला रूल लिखो बेटा। पहला रूल क्या कहता है, देखिए पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर 2 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 नए बनेंगे, 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 3 बनेंगे। ओके, द एनर्जी डिफरेंस between intermixing atomic orbital must be small। ओके, स्मॉल होना चाहिए। जैसे 2s 2p के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन 1s 2p के साथ नहीं होगा, 1s 2p के साथ नहीं होगा, दिस इज नॉट अलाउड। 1s 3p और ज्यादा गैप हो गया क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का होगा, ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज अलाउड बिकॉज एनर्जी गैप कम है, लेकिन इसमें एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है, इसमें तो और भी ज्यादा हो गया। सो दीज टू आर नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड, राइट। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए बनेंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orient themselves, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंट मतलब अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ओरिएंट themselves so as to minimize electron repulsion, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए, वो अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेंगे। एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 4, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद और विदाउट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंटरमिक्स होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, खाली ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स हो सकता है। समझ में आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले तो क्या बोलती थी कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होना चाहिए, तभी जो है ना बॉन्ड बनेगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद ये पता चला कि भाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न भी हो तो भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन हो फुल फील्ड है तो भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, और सिंगल है
तो भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद और विदाउट इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। लेट अस टेक द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इस चीज को समझना बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टाइप है ना वो हमारा होगा, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस साइड में, ये देख लेते हैं कवर हो रहा है कि नहीं इस साइड में पूरा, हाँ थोड़ा सा, चलिए देखो बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, 1s मतलब 1s ऑर्बिटल, वो वाला 1s नहीं, 1s प्लस 1p ऑर्बिटल, कोई भी हो सकता है भाई, है ना, p ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। देखो भाई ये है s ऑर्बिटल, ठीक है, और 2p, सॉरी 1p, ये लो p, ठीक है, एक p ऑर्बिटल ले लिया हमने, ओके। न्यूक्लियस दोनों की वही है, ये सेम एटम की न्यूक्लियस है, ये याद रखना। ये आपस में एटम के अंदर ही इंटरमिक्स हुए और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, एक ये, ठीक है, न्यूक्लियस वही है, और एक ये, ठीक है। तो दो नए बन गए, नए बनने के बाद में ये ओरिएंट करेंगे अपने आप को, कैसे ओरिएंट करेंगे, ऐसे करेंगे, टू मिनिमाइज द, ये न्यूक्लियस वहीं पे है, ये न्यूक्लियस वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, एक दूसरे से 180 डिग्री पे चले गए टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये सेट, ओके। दीज आर एट 180 डिग्री, जैसे ये वाला जो लोब है, ये वाला जो लोब है, ये छोटा लोब है, तो एक ऑर्बिटल तो इधर है ना, और एक ऑर्बिटल इधर है, मैक्सिमम बड़े वाले लोब को लेंगे ना हम, तो बड़े वाले लोब को लेंगे मेन, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएगा ना तो